लेकिन इस वक्त हमारे साथ आनंद स्वरूप शुक्ला साहब खुद जुड़े हुए हैं, संसदीय कार्य राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। आनंद स्वरूप शुक्ला जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे साथ शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास साहब भी जुड़े हैं। अब्बास साहब, आपका भी स्वागत है बीपी गंगा में। सबसे पहले आनंद स्वरूप शुक्ला साहब, आपने डीएम को चिट्ठी लिखी। शुक्रिया। आपने डीएम को चिट्ठी लिखी और कहा कि आपको योगाभ्यास में बाधा पड़ती है अजान की आवाज से। आप खुद बैठे हैं, पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है और इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। यूसुफ अब्बास साहब से भी हम जवाब लेंगे, लेकिन पहले हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। मैंने जिलाधिकारी बलिया को पत्र लिखा है कि मस्जिदों पर से अत्यधिक संख्या में जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और उनकी ध्वनि की सीमा जो असीमित हो गई है, उस कारण अनेक लोगों को, जो छोटे बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो बुजुर्ग हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। मुझे भी योग, ध्यान, पूजा पाठ और शासकीय कार्य में बाधा हो रही है। इसका कारण यह है कि 10 बजे रात्रि से और प्रातः 6 बजे तक हर प्रकार के लाउड स्पीकर पर माननीय उच्चतम न्यायालय का और उच्च न्यायालय का निर्देश है कि वो प्रतिबंधित रहेगा, किंतु 4 बजे 5 बजे भोर में भी ऊंची आवाज में अजान होती है। उसके बाद भी 6:30 बजे 7 बजे से और दिन में 10, 11, 12 बजे तक हमारे जहां मेरा निवास है वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में मदीना मस्जिद है। वहां मस्जिद के निर्माण के लिए चंदा मांगने के लिए, और किसी ने अगर 10 रुपया दिया तो उसको नाम लेकर इन्होंने 10 रुपया दिया, इन्होंने 20 रुपया दिया, ऐसे करके बहुत ऊंची आवाज में 4 से 5-6 घंटे यह कार्यक्रम चलता है। निश्चित रूप से ये बहुत ही परेशान करने वाला विषय है। पूरे क्षेत्र के लोग इसके बारे में मुझसे शिकायतें करते हैं। उस नाते मैंने जिलाधिकारी बलिया को ये लिखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन के क्रम में अत्यधिक संख्या में लगे लाउड स्पीकरों को उतरवाया जाए और जो लाउड स्पीकर लगे हैं उन्हें उनकी ध्वनि की सीमा को सीमित कराया जाए। ठीक है मंत्री जी। तो मंत्री जी का कहना है कि इनका कहना है कि अत्यधिक लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, उसके आवाज की ध्वनि की जो सीमा है वो बहुत ज्यादा है। यूसुफ अब्बास साहब, क्या कहना है आपका? आपने सुना मंत्री जी को पूरा बयान, उन्होंने बड़े तफसील से बताया और उनका कहना है कि साहब चंदा देने वाले का नाम भी पूरे दिन भर 4-5 घंटे वहां बताया जा रहा है। देखिए, मंत्री जी की 2 बातें हैं। अब इससे पहले भी मंत्री जी हमारे साथ एक चैनल पे लाइव पे थे जी। मैं मंत्री जी की एक बात अजान के ऊपर है, एक बात चंदे के ऊपर है। अगर लाउड स्पीकर के ऊपर चंदा देने की बात हो रही है और बार बार ये कह रहे हैं किसी ने 10 रुपये दिए, 50 रुपये दिए, 20 रुपये दिए, तो मैं मदीना मस्जिद के मुंतजमीन का विरोध करता हूँ कि आप इस तरीके की आवाज़ें ना निकालिए लाउड स्पीकर के ऊपर, जिससे किसी सोने वाले की नींद में खलल पड़े। जहाँ तक कि अजान की आवाज़ है तो हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ के ऊपर मंदिर में घंटा भी बजता है, मस्जिद में अजान भी होती है। हिंदुस्तान के हिंदुओं को मस्जिद के अल्लाह अकबर पर एतराज़ नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंदिर के घंटे के ऊपर एतराज़ नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि मोदी जी सबका साथ सबका विश्वास की बात कर रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जी, राज्य मंत्री जी इस तरीके का बयान दे रहे हैं जिसके अंदर पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर ये मैसेज जा रहा है कि मिनिस्टर ही अजान के खिलाफ हैं। तो इस मुल्क का क्या होगा? लोग हमारे मुल्क को बदनाम करने की बात करते हैं ताकि हिंदुस्तान की छवि धूमिल हो। हम लोग ये कहते हैं कि हम जब दूसरे मुल्क में रहते हैं तो हमारा जो है दम घुटता है। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम कदम रखते हैं तो हम सुकून की सांस लेते हैं जैसे हम अपने घर में। और हिंदुस्तान की आज़ादी में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का भी ठीक है, ऐसी बातें न की जाएं। यासूब अब्बास साहब, अब हम जवाब देते हैं कि या उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानित मंत्री जी हो जी। आपने अपनी बात कही, मंत्री जी ने अपनी बात की, फिर आपने बात की। अब मंत्री जी के पास दोबारा चलते हैं। आनंद स्वरूप शुक्ला साहब, क्या कहना आपने? यूसुफ अब्बास साहब को आपने सुना, इन्होंने जो बात कही, मैं आपका जवाब चाहूंगा इस पर। इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश हैं उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, एक शिशु का मूलभूत अधिकार है सोना, नींद उसकी मूलभूत अधिकार है, उसमें कोई खलल नहीं डाल सकता है। विद्यार्थियों को विद्याध्ययन में, परीक्षाओं की तैयारी में किसी प्रकार के शोर शराबे से हम खलल नहीं डाल सकते हैं।
जो हमारे बुजुर्ग हैं या किसी भी रोग से कोई पीड़ित हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं जो इस शोर शराबे से पड़ते हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन के हों, चाहे वो बीपी के हों, अनेक प्रकार के रोग। निश्चित रूप से आप अपना कोई भी कार्यक्रम करिए, अजान करिए, जो आपके धार्मिक कार्यक्रम में करिए, लेकिन आप लाउड स्पीकर से क्यों करेंगे? इसके बारे में जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्देश हैं उसका पालन करिए। अत्यधिक संख्या में आपने जो लाउड स्पीकर लगाए हैं उसे उतारिए, और जो लाउड स्पीकर लगे भी हैं उसमें 10 डेसिबल से अधिक की ध्वनि की सीमा नहीं होनी चाहिए। और कहीं पर भी हिंदुस्तान में या कहीं पर भी ये मंदिर के घंटे और मस्जिद के अजान से कोई तुलना नहीं की जा सकती है। मंदिरों में इस प्रकार से लाउड स्पीकर लगा करके लोगों को परेशान करने की कार्रवाई नहीं होती है। हमारा विरोध अजान पर कतई भी नहीं है। वो 5 बार करते हैं, वो खुशी खुशी करें, अपने सारे धार्मिक रीति रिवाजों को करें, लेकिन किसी के भी स्वतंत्रता में, किसी छात्र छात्रा, किसी शिशु, किसी के स्वतंत्रता में खलल न डालें। मेरा इतना ही कहना है, और यही बात मैंने जिलाधिकारी बलिया को कही है। बिल्कुल, यूसुफ अब्बास साहब बताइए। इन्होंने कहा अजान से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मानक है कम से कम उन मानकों को तो पूरा किया जाए, ज्यादा लाउड स्पीकर ना लगाया जाए, और ऊपर से जो ध्वनि प्रदूषण के जो मानक है उन मानकों का पालन किया जाए, ये कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। जब आप बताइए। देखिए, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, मैं भी जानता हूँ, मैंने भी सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन पढ़ा है, और मैं भी ये आज का कोई नया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, ये बहुत पुराना जजमेंट है। रात को 10 बजे के बाद कोई अजान नहीं होती है। अगर 10 बजे के बाद कहीं लाउड स्पीकर पर अजान हो रही हो पूरे हिंदुस्तान में तो आप मुझे बताइए। रह गई बात कि रात को जब मुहूर्त निकलता है, बड़े बड़े डीजेज जाते हैं और लोग आधी रोड को घेरे हुए लोग पूरी तरीके से डीजे बजा रहे हैं। पूरी डीजे, पहले मेरी बात पूरी हो जाती है। डीजे बजा रहे हैं, तो उस वक्त अगर से गाड़ी रोक के ये कहें कि साहब मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और रात को 2 बजे रात को लोग नाच रहे हैं शराब पिए हुए सड़क के ऊपर, पूरी रोड को घेरे हुए हैं, क्या उसको नहीं रुकवाया जा सकता? 4 बजे कहीं दुनिया में अजान नहीं होती है, 4 बजे सुबह कोई अजान नहीं होती है। अजान का एक वक्त है, अजान सूरज निकलने से थोड़ी देर पहले होती है। 4 बजे सुबह दुनिया में कहीं अजान नहीं होती है। 4 बजे सुबह नमाज शब का वक्त भी होता है, नमाज सुबह का वक्त 4 बजे नहीं होता है। ये सुबह कितने बजे? 6 बजे के बाद होती है, 6 बजे के पहले होती है, 5:30 पौने 6 के आसपास। 6 बजे से पहले होती है, 6 बजे के पहले हमेशा बदलता रहता है। सूर्योदय का समय चूंकि हमेशा निश्चित नहीं है, इसलिए यह 6 बजे के पहले अब पूरे मार्च से लेकर के और ये अक्टूबर तक 6 बजे के टाइम आगे पीछे होता रहता है। मंत्री के टाइम आगे पीछे होता रहता है। उच्चतम न्यायालय का वही मैं कह रहा हूँ कि वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि मार्च से लेकर अक्टूबर तक 6 बजे के पहले ही होता है। भले अक्टूबर के बाद जब दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, तो सूर्योदय 6:30 बजे, पौने 7 पर यूसुफ अब्बास साहब ठीक है, हम उस बात को मान सकते हैं, लेकिन 6 बजे के पहले 5 बजे, इस समय 5 बजे, 5:15 बजे जो अजान हो रहा है, सोचिए छोटे बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए, और ये लंबे समय के लिए निश्चित रूप से इस पर रोक लगानी चाहिए। इन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। बताइए यूसुफ अब्बास साहब। यासूब साहब। एक तो मेरा नाम यासूब अब्बास है, यूसुफ अब्बास नहीं, यासूब अब्बास। बिल्कुल माफी चाहेंगे यासूब अब्बास साहब, आपका नाम यासूब अब्बास है, मैं माफी चाहूंगा, गलती से हमने आपका नाम गलत स्पेल किया। जी आप बताइए। इनका कहना है कि 6 बजे से पहले, जहां तक मैं जानता हूं कि जी रोहित जी, यासूब अब्बास साहब, इनका कहना है कि 6 बजे से पहले अजान होती है और स्पीकर की आवाज बहुत ज्यादा है। आप उसको मानकों में रखें, उसमें क्या दिक्कत है अगर मानकों में रखें? देखिए, मानकों में रखने के लिए हम लोग एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, हम लोग अपील कर रहे हैं, हम लोग पूरी तरीके से ये बात कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर की आवाज़ कम से कम होना चाहिए। हम लोग बाकायदा ये अपील कर रहे हैं, मगर अजान रोक नहीं जा सकती। मंत्री जी को कम से कम एक ऐसा बयान जारी करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी
सबके विश्वास की बात नहीं, कर नहीं। रहे हैं। इस पर- हम देखिए इस पर- ये यहाँ के रहने इस वाले पर- हैं, बलिया के मंत्री इस जी। पर ऐसा मैं है, भी कोई अजान- हिंदुस्तान, मैं भी इसी अजान- हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। अजान के गोरखपुर, बस्ती, अजान- देवरिया, छपरा, गोरखपुर, ये किसी इसको को भी कहीं सयान पर कर- एतराज इसको नहीं भी है सयान कर अजान नहीं से। करना है। किसी को अजान से कोई एतराज नहीं है। इसको बिल्कुल पूरे एतराज है। मुल्क में इस किसी पर- को अजान से इस एतराज पर- नहीं है। जहाँ मंत्री पर- जी रहते हैं वहाँ के गाँव में, नहीं, देहात है, में एतराज किसी है, को कोई लाखों, एतराज नहीं है। करोड़ों मैं लोगों आके को बात एतराज कर सकता हूँ। केवल आवाज से अजान से कोई- किसी को एतराज नहीं है। कोई एतराज आवाज से एतराज। हिंदुस्तान में आप इस बात को मंत्री समझिए। जी आपको हो आप सकता है अपनी अजान हिंदुस्तान करिए, के अपना हिंदू को नमाज अजान करिए। पर एतराज नहीं है। हिंदुस्तान के हिंदू को नहीं। अजान पर एतराज नहीं, नहीं मुझे भी नहीं है। है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मुझे भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। मैं भी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैंने जो पत्र भी लिखा है और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अजान से मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना अजान, नमाज, जो भी आपके धार्मिक कार्यक्रम को करिए, खुशी खुशी करिए, लेकिन जो लाउड स्पीकर में सारा किच करते हैं और जो अत्यधिक संख्या में लाउड स्पीकर लगाते हैं, ध्वनि की सीमा को ज्यादा करते हैं, वो लोगों के लिए परेशानी का सबब है। उससे बचने की जरूरत है। और मैंने केवल यही कहा है कि अत्यधिक संख्या में लगे लाउड स्पीकर्स को और उनकी ध्वनि की सीमा को कम करने की जरूरत है। जी 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 यासूब अब्बास साहब, ये बात तो उनकी ठीक है कि जो अत्यधिक ध्वनि की सीमा है, जो सीमा से ऊपर की ध्वनि है, उसको कम किया जाना चाहिए। अजान से किसी को दिक्कत नहीं हो सकती, और ये वो खुद मंत्री जी भी कह रहे हैं, उन्हें भी दिक्कत नहीं है। देखिए अभी रमजान आ रहा है। बाकायदा एडवाइजरी जारी होगी ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की, और अजान के ऊपर कोई कभी अजान पर पाबंदी हिंदुस्तान में नहीं लग सकती है। ये मेरा आखिरी मेरी बात है, क्योंकि अभी मैं कई चैनल्स के ऊपर और भी हूँ, लिहाजा ये मेरी आखिरी बात है कि अजान के ऊपर इस मुल्क में पाबंदी नहीं लग सकती है। हाँ, अगर मंत्री जी को एतराज़ है तो मंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहें, और सारी मस्जिदें ठीक है यासूब अब्बास साहब, आप बात को गलत ट्रैक पर ले जा रहे हैं। अनावश्यक बात नहीं करिए। मैं ये हमारा सीधा तौर पर एक कहना है, अनावश्यक बात करना चाहते हैं जी, क्योंकि इन लोगों को ये बात मिल नहीं रही। हमारा ये कहना है यासूब अब्बास साहब, अनावश्यक बात करना चाहते हैं। जी, हमारा ये कहना है कि ये देश, जिस गंगा जमनी तहजीब की आप बात कर रहे हैं, इस देश में सुबह सुबह हनुमान चालीसा भी सुनी जाती है और अजान की आवाज भी आती है, और दोनों लेकिन अगर तय ध्वनि में हो तो अच्छी लगती है। यानी किसी को परेशानी किसी धर्म से, किसी धर्म को क्या जो पालन करने वाले लोग हैं उनसे किसी को नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अजान भी होगी, सब कुछ होगा इस मुल्क में। बिल्कुल, हम भी कह रहे हैं साहब, सब कुछ होगा, लेकिन नियमों के मुताबिक हो। चाहे वो कीर्तन हो, चाहे भजन हो, चाहे अजान हो, सियासत ना हो, इसके ऊपर सियासत ना हो। बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल सियासत हो रही है, सियासत ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, इसके ऊपर सियासत ना हो। बिल्कुल, इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।